हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास्क के बारे में। तो अगर आपके पास हमारा ब्रोशर होगा तो ब्रोशर में सीरम्स के सेक्शन के नीचे ये जो चार चीज़ें हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ये है मास्क। अभी मास्क सिर्फ अगर मास्क कहते हैं तो बहुत लोगों की बहुत धारणा है। कोई कोई लोग पैक्स को ही मास्क कहते हैं, कोई रबर मास्क को मास्क कहते हैं। अगर मास्क के भी अलग अलग वैरायटीज़ है और टोटली एक दूसरे से बहुत ही उनके मास्क लगाने का तरीका, उनके इफ़ेक्ट्स बहुत अलग अलग हैं। तो वही चारों चीज़ें, चारों जो मास्क है जिनको कलेक्टिवली मास्क कहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो पहले है वो है पील ऑफ मास्क। ये पील ऑफ मास्क है, ये चारकोल वाला पील ऑफ मास्क है। ये इनका पैकिंग होता है ऐसे। जो इसके बाद हम देखेंगे क्ले मास्क और पील ऑफ मास्क जो हमने देखा, उनका पैकिंग ऐसे बॉक्स में आते हैं। बॉक्स में ये 10 पीसेस होते हैं। तो ये बॉक्स में 10 पीसेस है, ये सब एक बॉक्स में आते हैं। ये कंप्लीट 1 सेट होता है। इसकी जो कॉस्टिंग है पील ऑफ मास्क और क्ले मास्क की, वो 600 रुपये है और ऐसे पैकिंग में आता है। तो ये पील ऑफ मास्क का पैकिंग है, पील ऑफ मास्क क्ले मास्क का। ऐसे सैशे होते हैं, उसके अंदर आपको एक फेस के लिए एक सैशे लगता है। तो पील ऑफ मास्क क्या होता है? पील ऑफ मास्क है पीवीए मास्क, यानी पॉलीविनाइल अल्कोहल मास्क। इसमें होता क्या है, जेल होता है जो हवा से ड्राई हो जाएगा और आप उसको खींच के निकाल सकते हैं, पील करके निकाल सकते हैं। इसके लिए उसका नाम है पील ऑफ मास्क। तो ये जेल होता है इसके अंदर, या पूरे चेहरे पे एक थिन लेयर लगाते हैं, बहुत ही पतला लेयर लगाते हैं और उसको सूखने देते हैं। ये हवा से सूखेगा, हवा से सूखेगा। उसको आप थोड़ा जल्दी सूखने के लिए आप पंखा वगैरह चला सकते हैं, या बहुत ड्राई क्लाइमेट में है तो थोड़ा जो है पंखा वगैरह बंद करके आप कीजिए। तो जैसे आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट का कंडीशन है वो हिसाब से आप थोड़ा जनरली इसको 20 मिनट से आधे घंटे तक रखते हैं। आधे घंटे में कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, एक पतला लेयर आपकी स्किन पर आ जाएगा। उसके बाद में उसको आपको खींच के निकालना है, जस्ट पील करना है और वो पील हो जाएगा। इसके फ़ायदे क्या होते हैं पील ऑफ मास्क? या पील ऑफ मास्क कहाँ पे यूज़ करते हैं? पील ऑफ मास्क अगर यूज़ करते हैं जब आप कोई प्रोसीजर घर पे कर रहे हैं या सोलो प्रोसीजर कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ नहीं करना है, तो आप पील ऑफ मास्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पतला लेयर बनता है उसके अंदर स्किन के ऊपर की डेड लेयर या जो भी गंदगी होती है वो उस जेल को चिपक जाती है, जो बाद में सॉलिड हो जाता है और आपको वो गंदगी या डेड स्किन लेयर आप उसको खींच के निकालते हैं। तो इसके बाद में जो है डेड स्किन वगैरह निकालने से की वजह से स्किन को ग्लो आता है और वाइटनिंग का भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ 9 वैरायटीज़ है जो हम देखेंगे पील ऑफ मास्क में। ये तो है चारकोल। अब चारकोल पील ऑफ मास्क कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इस तभी पील ऑफ मास्क करते हैं। आप बाइक पे या रोड पे जाते हैं, आपके चेहरे पे गंदगी बैठती है, तो उसको डीप क्लीनिंग करने के लिए आप चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फ्रूट पील ऑफ मास्क। जब आपको थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए, स्किन थोड़ी ड्राई है और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप फ्रूट पील ऑफ मास्क यूज सकते हैं। तीसरा है वाइटनिंग पील ऑफ मास्क। मतलब पील ऑफ मास्क के जो बाकी के काम है उसके अलावा थोड़ा इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूटाथियोन और विटामिन सी।
इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड इसमें है। तो ये दोनों वाइटनिंग का इफेक्ट भी देंगे। तो जो आधा घंटा आपने पील ऑफ मास्क रखा हुआ है उसमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अंदर पेनिट्रेट करेंगे, ग्लूटाथियोन और इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड ये दोनों, और आपको वाइटनिंग का भी इफेक्ट देंगे। तो पील ऑफ मास्क के फायदों के अलावा वाइटनिंग का भी इफेक्ट देगा। वैसे ही अब ये चौथा है एज डिफेंस रेटिनॉल पील ऑफ मास्क। ये कब यूज़ होता है? जब आपको एंटी एजिंग करना है। इसके नाम है उसका एज डिफेंस रेटिनॉल। तो इसमें है रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड या सोडियम हाइलुरोनेट, दोनों एक ही चीज़ है। सोडियम हाइलुरोनेट और हाइलुरोनिक एसिड दोनों एक ही चीज़ है, और रेटिनॉल इसमें है। अब रेटिनॉल है किंग ऑफ एंटी एजिंग। तो जो व्रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, उसमें रेटिनॉल काफ़ी अच्छा काम करता है। तो रेटिनॉल अंदर पेनिट्रेट करेगा और आपको एंटी एजिंग के भी इफेक्ट दिखेंगे। अब पील ऑफ मास्क आप हर 4 दिन में या 6 दिन में कर सकते हैं, और आपको अगर डेली का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मगर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो 4 से 6 दिन में एक बार लगाते हैं, हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, तो भी वो काम करता है। अभी उसके बाद में है कोलेजन टाइटनिंग पील ऑफ मास्क। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसके अंदर कोलेजन है, ये स्किन को टाइटनिंग करता है। तो इससे टाइटनिंग इफेक्ट आता है। और जो पीवीए मास्क के जो दूसरे फ़ायदे हैं उसके साथ में आपको टाइटनिंग भी चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पपाया। अगर आपको ग्लो चाहिए तो ये पपाया फ्रेशनिंग मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें है पपाया एक्सट्रैक्ट। उसके बाद में है चॉकलेट पील ऑफ मास्क। इसमें है कोको पाउडर जो कि ग्लो और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा देता है। तो आपको ग्लो चाहिए तो आप चॉकलेट पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है आर्ब्यूटिन आर्जिनिन पार्टी पील ऑफ मास्क। अगर आपको स्किन टाइटनिंग चाहिए, यंग स्किन है, लैक्स पड़ रही है, आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज होते हैं, तो आप आर्ब्यूटिन आर्जिनिन पील ऑफ मास्क यूज़ सकते हैं। किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी के पहले आप मास्क लगा लीजिए और ये आपकी चेहरे पे अच्छा सा ग्लो वगैरह दे देगा। और आखिरी जो पील ऑफ मास्क के श्रृंखला में है वो है एवोकाडो ओट पील ऑफ मास्क। इनमें एवोकाडो ओट एक्सट्रैक्ट है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग और ग्लो प्रोवाइड करता है। तो जो जिन लोगों को वेजिटेटिव चीज़ों का शौक़ है वो आप एवोकाडो ओट यूज़ कर सकते हैं और पील ऑफ मास्क कर सकते हैं। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन 1 या 2 बार आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली सोलो प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर के बाद में, जैसे लेज़र हो गया या जो केमिकल पीलिंग है या दूसरे फेशियल है, उसके बाद में पील ऑफ मास्क नहीं करना चाहिए। वो जो बेनिफिट आप मास्क के एक्सपेक्ट करते हैं वो इसमें नहीं देते। जैसे कूलिंग वगैरह एक्सपेक्टेशन होता है, हाइड्रा फेशियल हो गया या कोई और प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद में पील ऑफ मास्क नहीं किया जाता है। पील ऑफ मास्क एक सोलो प्रोसीजर है, या फिर आपने ऐसी रूटीन डेली रूटीन में के लिए आप इसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे क्ले मास्क। पील ऑफ मास्क के बाद में अभी हम देखेंगे क्ले मास्क। क्ले मास्क भी सेम पैकिंग में आता है। इसमें 10 सैशे होते हैं। जैसे पील ऑफ मास्क का हमने देखा, तो ये है एलोवेरा विटामिन B3 क्ले मास्क। एलोवेरा और विटामिन B3 बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग और स्किन डैमेज रिपेयर। तो आपकी स्किन अगर डैमेज है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो भी क्ले मास्क कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं? क्ले मास्क क्रीम की तरह होता है। इसमें होते हैं क्लेस, अलग अलग क्लेस इसमें मिक्स होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट है, केओलिन है, ऐसे क्लेस इसमें होते हैं। तो ये कब यूज़ करते हैं? जब स्पेशली आपने कोई प्रोसीजर कर लिया है। जैसे पील ऑफ मास्क हमने देखा, किसी प्रोसीजर के बाद में नहीं करते, मगर क्ले मास्क आप किसी प्रोसीजर के बाद में कर सकते हैं या करना अच्छा होता है। इसमें होता क्या है, क्ले होते हैं। क्ले मतलब जैसे मिट्टी।
जैसे पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ होता था, वैसे ही प्रकार का है, मगर इसमें मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है, क्लेज होते हैं बेंटोनाइट और केओलिन। तो इसमें उस क्ले के अलावा अलग अलग दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेनिट्रेट करते हैं और आपकी स्किन पे जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आप चाह रहे हैं उसको अचीव करने में मदद करते हैं। तो इसका प्रोसीजर कैसा होता है, इसमें 20 ग्राम क्रीम होती है। तो इस क्रीम को आप एक बाउल में निकाल लीजिए और पतला पतला एक लेयर अच्छा से, पीवीए मास्क का जो लेयर होता है वो बहुत पतला होता है, इसका उससे थोड़ा थिक होता है क्योंकि एक क्रीम है और वो जेल था, तो जेल पतला लग जाता है। क्ले के लिए थोड़ा मोटापा रहना चाहिए उस क्ले में। तो इसमें जितना भी है 20 ग्राम एक इतना सफिशिएंट है कि एक काफ़ी अच्छी एक लेयर किसी भी फेस पे, किसी भी बड़े फेस पे भी हो तभी भी लग जाएगी। तो पूरा फेस आपको कवर करना है और उसको एक आधे घंटा सूखना देना है। तो इसका भी जो ड्राइंग जो है वो हवा से ही होता है। मैं ये हवा से ड्राई का क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगा। ये भी हवा से ड्राई होता है, आधे घंटे में कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है और इसको आप खींच के नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पीवीए मास्क को हमने खींच के निकालते हैं, वैसे क्ले मास्क खींच के नहीं निकालते हैं। तो इसको रिमूव करने का प्रोसीजर होता है कि आप उस पर अभी पानी स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा गीला हो जाए, आधे घंटे बाद में आपने जब वो ड्राई हुआ है उसको पानी स्प्रे कर दीजिए और किसी भी साफ़ कपड़े से उसको पोंछ दीजिए पहले ठीक से। जितना भी क्रीम आपने लगाया हुआ है उसको पोंछ दीजिए साफ़ कपड़े से या टिश्यू पेपर से। उसके बाद में एक बार पोंछ लिया, उसके बाद में उसको फेस को अच्छी तरह पानी से धो लिए, बहुत ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है। तो धो के निकलने वाला जो मास्क है वो है क्ले मास्क और जो खींच के हम एक लेयर निकाल देते हैं वो है पील ऑफ मास्क जो हमने पहले देखा। तो अभी हम देख रहे हैं क्ले मास्क। अभी इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर के बाद में क्यों करते हैं, क्योंकि जो पील ऑफ मास्क का ये होता है कि वो डर्ट खींच के निकालता है। आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो अब आप क्लेंजिंग प्रोसीजर पूरा किया होता है तो डर्ट कुछ होती रही है, तो एक ठंडक पहुंचाने के लिए या सूदनिंग के लिए या आपने जो भी प्रोसीजर किया उसके बाद में आप और कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्ले मास्क का यूज़ करते हैं। तो ये खींच के नहीं निकलेगा, इसको आपको धो के वॉश करके निकालना होगा। तो इसमें भी जो वैरायटीज़ है 10 वैरायटीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम इसके साथ में क्लेज के साथ में दे रहे हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो ये है एलोवेरा विटामिन B3, ये मॉइस्चराइजिंग और ग्लो के लिए यूज़ होगा। उसके बाद में है विटामिन C कोलेजन, ये जब आपको स्किन टाइटनिंग स्किन रिपेयर करना है तो विटामिन C कोलेजन, इसमें विटामिन C कोलेजन है क्ले के साथ में। यह है ग्लूटा आर्ब्यूट आर्जिनिन, इसमें ग्लूटाथायोन भी है, आर्ब्यूटिन भी है और आर्जिनिन भी है। सो वाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोसीजर में से तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा है एक्टिवेटेड बाम्बू चारकोल। अभी एक्टिवेटेड बाम्बू चारकोल में चारकोल है और चारकोल आपके स्किन की जो गंदगी है या डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज जो चारकोल का है, इसी के लिए चारकोल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसे डिटॉक्स का इफ़ेक्ट चाहते हैं तो आप चारकोल यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट कोको पाउडर है इसमें और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो काफ़ी इफ़ेक्ट देगा। अब ये है सीवीड क्ले मास्क, इसमें है सीवीड एक्सट्रैक्ट्स। सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये समुद्र में जो कुछ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स होते हैं उसमें प्लांट्स जो होते हैं उसके जो एक्सट्रैक्ट्स है और ये देते हैं। ये मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा करता है और स्किन रिपेयर करता है। और ये है डेड सी क्ले मास्क, ये भी समुद्र के में से ही ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट है और ये आपकी स्किन को ग्लो मॉइस्चराइजिंग और वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में
है व्रिंकल फ्री क्ले मास्क। जैसे कि नाम है, ये व्रिंकल्स में काम आएगा। एंटी एजिंग अगर आप इफेक्ट देखना चाहते हैं, चेहरे पे व्रिंकल्स वगैरह आ गए हैं, एजिंग है, तो आप व्रिंकल फ्री क्ले मास्क, इसमें है रेटिनॉल, तो ये आप व्रिंकल फ्री क्ले मास्क कर सकते हैं। उसके बाद में है पपाया। पपाया मॉइस्चराइजिंग और ग्लो के लिए यूज़ होता है, तो ये तभी यूज़ करना है जब आपको ग्लो और वाइटनिंग चाहिए हो तो। और लास्ट में है फ्रूट क्ले मास्क। ये भी आपको एक जनरल मॉइस्चराइजिंग और ग्लो प्रोवाइड करता है। तो आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके जो पसंद है, आप या तो पपाया या फ्रूट क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए 10 क्ले मास्क। उसके बाद में हम देखेंगे जो है एल्जीनेट मास्क। अभी एल्जीनेट और पील ऑफ मास्क में कंफ्यूजन होता है, क्ले मास्क में कंफ्यूजन होता है, तो अब एल्जीनेट मास्क देखेंगे। तो पूरा क्ले मास्क के बाद में हम देखेंगे दूसरा, तीसरे नंबर पे जो आता है, और वो है एल्जीनेट मास्क। पीवीए मास्क जेल था, पील ऑफ मास्क जेल था, क्ले मास्क क्ले था क्रीम फॉर्म में, और एल्जीनेट मास्क जो रहता है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। ये 500 ग्राम का पैकेट है, 750 रुपये में आता है। और इसमें एक फेस को यूज़ करने के लिए आपको 30 ग्राम पाउडर लगेगा। अभी पाउडर है तो नेचुरली आपको उसमें पानी डाल के मिक्स करके उसका क्रीम फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो एक थिक कंसिस्टेंसी बनना चाहिए, उतना ही पाउडर डालेंगे। जनरली 30 ml तक पानी इसमें लगता है 30 ग्राम पाउडर के लिए। मगर हर जगह का पानी में थोड़ा डिफरेंस होता है, वाटर हार्ड हो सकता है, या जो है अगर आप आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं तो पानी कम लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको थोड़ा थोड़ा पानी ही डालते रहना है और एक थिक पेस्ट बनानी है। मगर ये जो मिक्सिंग और ये प्रोसीजर है, ये बहुत फास्ट करना होता है, क्योंकि ये हवा से ड्राई नहीं होता है, ये ड्राई होता है इसके अंदर की केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसका नाम है एल्जीनेट। एल्जीनेट जब इसके अंदर का इसके अंदर पानी मिक्स होता है और इसके अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम का पाउडर है, ये मिक्स हो जाता है पानी की वजह से एल्जीनेट के साथ में। ये केमिकल रिएक्शन होती है और हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग की वजह से ये रबर कंसिस्टेंसी में बनता है, और इसीलिए इसको रबर मास्क भी कहते हैं। तो पील ऑफ मास्क रबर मास्क नहीं है। रबर मास्क अगर आप बात कर रहे हैं तो रबर मास्क एल्जीनेट मास्क है। अब होता क्या है कि जनरली एल्जीनेट का जो बेस होता है उसको जब पानी में डाल के आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा सा रबर बनता है। मगर क्या हो जाता है, हम इसमें विटामिन सी या जो भी दूसरे 4 वैरायटीज़ है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रबरी कंसिस्टेंसी या अपने बहुत थिक और सॉलिड ऐसे वो नहीं बनेगा। तो थोड़ा पतला रहेगा, या बहुत से मतलब पूरा एक प्लेट निकल गया वैसे नहीं निकलता है, जैसे कि बहुत से चाइनीज़ वीडियो या कोई और वीडियोस में आपने देखा होगा। तो वैसे अगर एल्जीनेट मास्क आप ले रहे हैं तो उसका मतलब है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कम है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो दखल अंदाजी करते हैं। दखल अंदाजी करने के से बहुत थिक और ऐसे गाढ़ा लेयर नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए ऐसे गॉज लेना है। ये गॉज मतलब कोई भी जो हॉस्पिटल्स में वगैरह या गॉज यूज़ होता है वो आपको लेना है, ये चेहरे पे लगाना है। और उसके बाद में आपने जो मिक्सचर बनाया है, मतलब 30 ग्राम पाउडर और जो पानी, उसके से एक 10 से 15 सेकंड में ही आपको वो मिक्सिंग करके लगाना, अप्लाई करना शुरू करना है। तो वो जो मिक्सचर बना लिया, आप पहले गॉज लगा दीजिए, गॉज को गीला कर दीजिए। इसमें काफ़ी बड़े होल्स होते हैं, तो इसमें इसी वजह से जो एक्टिव इसमें जो होल्स होते हैं, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो मास्क है वो अंडर स्किन को टच होता है।
तो आप पहले गॉज लगा ली, गॉज बिछा लीजिए चेहरे पे उसको गीला करके, और उसके बाद में उसके ऊपर वो क्रीम लगाइए। इससे क्या होगा, आपको निकालने में आसानी होगी। तो जैसे कि क्ले मास्क सूखता है, आपको धो के निकालते हैं, वैसे इसको धो के नहीं निकालना पड़ता है, उसको एक लेयर में निकालते हैं। मगर क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो बहुत एक थिक रबरी पूरा लेयर नहीं निकलेगा। जैसे डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं अल्जीनेट, वो कुछ उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, रिटार्डेंट्स नहीं होते हैं, तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो आपको निकालने के लिए, आसानी के लिए आपको गॉज लगाना है। गॉज फिर आपको एक जगह से गॉज पकड़ के पूरा खींच के निकालेंगे तो पूरा एक साथ में निकल जाता है जितना गॉज पे है। तो आपने पहले गॉज बिछा लिया, उसके ऊपर एल्जीनेट का जो भी ये मास्क है वो लगा लिया, और उसके बाद में एक आधा घंटा रुकते हैं। ये सॉलिडिफाई या जितना भी सूखने का इसका मैकेनिज्म है, ये 4 से 5 मिनट में ही पूरा हो जाता है। पूरा 30 मिनट, मतलब आप सोचेंगे कि 30 मिनट में पूरा ड्राई होगा या वैसा, तो वैसा नहीं होता है। ये हवा से नहीं सूखता है, ये सूखता है या जो भी सॉलिडिफिकेशन इसका पाउडर का होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो आधे घंटे में पूरा ड्राई नहीं होगा जैसे क्ले मास्क होगा, ये गीला ही रहेगा, और आपको उसको गीला गीला ही निकालना है। तो गॉज को पकड़ के आपको पूरा खींच के निकाल देना है। तो ये हाफ के जी का पैकेट है, और ये जो पहला वाला है ये विटामिन सी वाला है। तो अल्जीनेट मास्क कहाँ यूज़ करते हैं? अल्जीनेट मास्क किसी भी प्रोसीजर के बाद में, जैसे क्ले मास्क या आपने किसी भी प्रोसीजर के बाद में यूज़ करते हैं, वैसे अल्जीनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सोलो प्रोसीजर भी कर सकते हैं। हर एक मास्क को आप सोलो प्रोसीजर भी कर सकते हैं। आपको मास्क लगाना है और बस, और कुछ नहीं करना है तो भी ठीक है। मगर आपको किसी प्रोसीजर के बाद में यूज़ करना है तो आप पील ऑफ मास्क यूज़ नहीं कर सकते। आप क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं या अल्जीनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसको निकालने के बाद में थोड़ा सा पानी से धो लीजिए, और आपको सनस्क्रीन वगैरह लगाना है या सीरम लास्ट में लगा के छोड़ देना है तो आप छोड़ सकते हैं। तो विटामिन सी काम आएगा आपको मॉइस्चराइजिंग के लिए। स्किन अगर ड्राई वगैरह है तो आप विटामिन सी, या जनरल भी आप किसी भी प्रोसीजर के बाद में विटामिन सी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। दूसरा आप लगा सकते हैं चारकोल। चारकोल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है। अब गंदगी वगैरह जो भी स्किन पे होती है वो आप लगाने के बाद में वो निकल जाएगी। तीसरा नंबर पे है हाइड्रोनिक और आर्जिनिन वाला। तो इसमें आर्जिनिन है और हाइड्रोनिक है। हाइड्रोनिक एसिड जो है, या सोडियम हाइड्रोनिक कह लीजिए, ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। और जो आर्जिनिन है वो स्किन टाइटनिंग पर है। तो आपको टाइटनिंग विथ हाइड्रोनिक का इफेक्ट चाहिए तो आपको जो है ये मास्क यूज़ करना है। उसके बाद में जो है वो है आखिरी ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन वाइटनिंग एजेंट है, और आपको अगर वाइटनिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये सोलो प्रोसीजर में करते हैं तो भी मतलब आप लगाएंगे मास्क और तुरंत ही आप बोलोगे कि चेहरे पे मुझे वाइटनिंग नहीं दिख रही है या ऐसे, तो ये मास्क है। मतलब जो बहुत सी मॉडलिटीज़ है एस्थेटिक ट्रीटमेंट में, तो इसमें मास्क और सीरम्स बहुत तुरंत आपको इफ़ेक्ट नहीं देंगे कि आपने एक सेशन कर लिया और आपको इफ़ेक्ट दिखने के लिए टाइम लगता है। ये कम से कम या सिर्फ मेंटेनेंस ही प्रोवाइड करे तो भी बहुत है। मगर आप बोलेंगे कि मैंने मास्क लगाया, मास्क लगा के तुरंत ही वाइटनिंग नहीं दिख रहा है, मेरे पहले भी वैसे ही दिख रहा था, तो ये समझने की बात है। जैसे ड्रामेटिक इफेक्ट्स आपको लेज़र के बाद दिखेंगे, या केमिकल पीलिंग के बाद में दिखेंगे, या पीआरपी के बाद में दिखेंगे, उतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स आपको इन बाकी जो होम केयर प्रोडक्ट्स है उसमें नहीं दिखते हैं। तो वो एक समझने वाली बात है। लॉन्ग टर्म यूज़ में बाकी के जो केयर्स है, सनस्क्रीन वगैरह, इनके साथ में आप कितना केयर लेते हैं स्किन का, और कितनी बार आपने ये सेशंस करते हैं,
उस पर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसके बाद में हम आखिरी मास्क देखेंगे जो है शीट मास्क। तो अल्टरनेट मास्क के बाद में हम देखेंगे ये है शीट मास्क। अब शीट मास्क क्यों कहते हैं, हमने पहले हर जो मास्क है उसके नाम के से ही पता चल जाता है क्या। ये 10 का पैकेट आता है, इसमें 10 शीट मास्क होते हैं, 10 और इसकी कॉस्टिंग होती है 800 रुपीज़। तो आप 10 प्रोसीजर कर सकते हैं एक सेट आप जब ऑर्डर करते हैं। तो इसका जो पैकेट आप खोलेंगे तो इसमें एक शीट होती है, शीट जो चेहरे के आकार में कटी हुई होती है, और इसके अंदर होता है सीरम। तो वो जो पेपर होता है स्पेशल मास्क का जो पेपर होता है उसमें उसको जो है सीरम में डुबो के रखा होता है। तो इसमें सीरम है और उसको डुबोया हुआ है वो पेपर को। तो पेपर को धीरे से आराम से आपको खोलना है और पूरे चेहरे पे जो उसका जो आकार है वो चेहरे के आकार का है, तो चेहरे पे बराबर चिपका देना है और एक आधे घंटे रखना है। तो ये शीट मास्क कब यूज़ होगा? शीट मास्क आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सोलो प्रोसीजर। कुछ भी नहीं किया, आपने चेहरा वगैरह धो लिया है, आपने शीट मास्क लगाया और आपको एक आधा घंटा रख के उसको निकाल के धो लिया, तो भी आप ऐसे शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। या किसी भी प्रोसीजर के बाद में आप कोई भी प्रोसीजर कर लीजिए, कॉस्मेटोलॉजी में फेशियल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आखिर में आप शीट मास्क लगाइए। शीट मास्क लगाइए और उसके बाद में लास्ट सनस्क्रीन या सीरम जो आप लगा के छोड़ के जाना चाहते हैं, उसके बाद में सीरम। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी क्लेंजिंग किया है या डीप क्लीनिंग किया है या केमिकल पीलिंग किया है या कोई लेज़र किया है, तो स्किन की ऊपर की परत जो डेड स्किन लेयर निकली है, उसके बाद में अगर आप शीट मास्क लगाते हैं तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी, ये दोनों इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट करेंगे। और जो शीट मास्क का जो मेन पर्पस है कि मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करना, तो ये जो 2 चीज़ें हैं विटामिन सी और हाइलुरोनिक, ये मास्टर है मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करने में। तो मार्केट में बहुत से शीट मास्क आते हैं जो अलग अलग फ्लेवर्स, फ्रेगरेंसेस और ये सब में आते हैं। रेक्सोल का सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब शीट मास्क का जो शीट को वाटर प्रोवाइड करना ही अगर मेन काम है, तो सिर्फ मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो टॉप के है विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड, यही दे के उसका जो काम है वो अचीव करना। तो इसके लिए रेक्सोल में सिर्फ एक ही वैरायटी का शीट मास्क आता है, उसमें होता है विटामिन सी और हाइलुरोनिक, और ये बेस्ट है। इससे बढ़ के मॉइस्चराइजिंग और ये आपको नहीं इफेक्ट आएगा। तो शीट मास्क जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको इससे आ जाता है। तो दूसरा कोई वेरिएंट लेके कुछ और बेनिफिट या मतलब है ऐसे नहीं लॉजिकल लगता है। तो इसीलिए इसमें एक ही वेरिएंट है शीट मास्क में, वो उसमें एक कंटेंट है विटामिन सी और हाइलुरोनिक। तो ये रहा शीट मास्क। ये आप किसी भी प्रोसीजर के बाद में कर सकते हैं, सोलो प्रोसीजर भी कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार करने से आपके स्किन में मॉइस्चराइजिंग और ग्लो मेंटेन होता है। आप मेंटेनेंस के लिए सनस्क्रीन जो कि रूटीन है और होना ही चाहिए हर जो भी प्रोसीजर या करने के बाद में, तो सनस्क्रीन और रूटीन भी आपको सनस्क्रीन लगाते रहना चाहिए। तो उसके साथ में अगर आप ये करते रहेंगे शीट मास्क लगाएंगे तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट आता रहेगा। तो ये रहे हमारे 4 मास्क, पील ऑफ मास्क, क्ले मास्क, अल्टरनेट मास्क और शीट मास्क। तो होप आपको कन्फ्यूजन और क्लियर होगा रहेगा कि कौन सा मास्क आपको कब यूज़ करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से आप मास्क परचेज़ कीजिए और यूज़ कीजिए। आप पील करना चाहते हैं तो आप पील ऑफ मास्क यूज़ कीजिए, धो सकते हैं तो क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं। आपको अल्टरनेट के साथ में जाना है तो आप अल्टरनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं, या आपको
बहुत ही हैसल फ्री चाहिए मास्क तो आप शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास हमारा ब्रोशर नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9773494509 इस नंबर पे। इसमें आपको कॉस्टिंग और वेरिएंट जो अलग अलग मास्क के हैं उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, और आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी सारे प्रोडक्ट्स आपको आते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।